गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने देखा है आप बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लास लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैंने देखा है कि आप बहुत स्वाध्याय में लीन रहते हैं। इसका और लोगों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है आपका? स्वाध्याय करना और कराना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्षण है। ये जिस क्षण में विशुद्धि बढ़ती है, जिस क्षण में निर्मलता आती है परिणामों में, और भगवान के प्रति और तत्व के प्रति और श्रद्धा प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग में दृढ़ता आती है, सम्यक वर्धनी है। पढ़ना और पढ़ाना सम्यक वर्धनी है, सम्यक दर्शन को बढ़ाती है, सम्यक ज्ञान को बढ़ाती है और सम्यक चारित्र को बढ़ाती है। और लोग बोलते हैं कि आप इतना सुबह स्वाध्याय क्यों कराते हो सुबह शाम तक? तो मैंने कहा इसलिए कराता हूँ कि ये सभी ज्ञानी बनेंगे, तो ज्ञानी जब बनेंगे तो हम सब एक स्थान पे मिलकर मिलेंगे। जैसे मान लो मैं तीर्थंकर बना तो तुम मेरे श्रावक श्राविका बनोगे, मुनिराज बनोगे, यति बनोगे, और हम सब मिलकर के एक साथ धर्म ध्यान करेंगे और मोक्ष की यात्रा करेंगे। ये संयोग कब मिलेगा? ये जितने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनके अंदर धर्म डाला जा रहा है दया करुणा भाव से, और इनके मन में मुनि के प्रति भक्ति प्रकट हो गई, प्रभु के प्रति भक्ति प्रकट हो गई, और मेरे प्रति भी राग प्रेम प्रकट हो गया, तो ये सब संयोग मिलेगा कि हम सब ऐसे स्थान में जन्म लेंगे जहाँ पर मिलेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, दीक्षा लेंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे और एक साथ कल्याण भी करेंगे। ऐसे शुरू से मिल जाता है। महावीर भगवान को ये सारे एक साथ थोड़ी मिल गए कि उनकी मौसी जो है वो बन गई गढ़नी बन गई, उनके मौसा जो है गौतम गढ़धर, वो बोलते कि प्रथम श्रोता बन गए, आदिनाथ के पुत्र सारे गढ़धर बन गए, उनकी बेटियां जो है ब्राह्मी सुंदरी गढ़नी बन गई, नेमीनाथ की जो है वो श्रीमत जो होने वाली थी वो राजुल गढ़नी बन गई। और सारा परिवार ही पूरा मोक्ष मार्गी बन जाता है और अन्य लोग भी बन जाते हैं। ये कैसे संयोग है? ये यही संयोग है कि हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये संयोग मिलते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, ज्ञान चलता रहेगा, चारित्र बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा हम सब लोग केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करना और कराना एक परम आवश्यक है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा स्वाध्याय परमो तपः। स्वाध्याय जो है वो परम तप है, और उस परम तप को हमें तपते रहना चाहिए। इसके माध्यम से एक तो भोगों में मन नहीं जाता है, संसार में मन नहीं जाता है, शरीर के प्रति राग पैदा नहीं होता है, तत्व का निर्णय होता है, और मन भटकता नहीं है। बोला है आचार्य भगवान ने, मन मरकट है, लेकिन शुद्ध ज्ञान का वृक्ष मिल जाए तो वो बंदर शांति से बैठ सकता है। ऐसी प्रकार हमारा मन भी शांत हो सकता है। तो ये बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए हम स्वाध्याय करते और कराते रहते हैं, पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं, और आप सुनते और दूसरों को सुनाते रहते हैं। यही एक दूसरे का फायदा है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मेरा बेटा बचपन से तो बहुत मंदिर जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है उसको कि वो मंदिर जाना उसने बंद कर दिया है। मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, इसमें हमारी ही कहीं ना कहीं गलती होती है। यदि बेटा पहले आता था, बचपन में आते थे, और अब वो नहीं आ रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं आ रहा है, तो इसमें कमी हमारी है। क्या कभी हमने अपने बेटों को, अपने बच्चों को गुरुओं से जोड़ा है? सबसे पहले प्रश्न तो ये खड़ा करना चाहिए। जो बच्चे बचपन से गुरु से जुड़े रहते हैं, 8 वर्ष तक की जिम्मेवारी आपकी है कि बच्चों को आप पालें, और 8 वर्ष के बाद जिम्मेवारी गुरु की है कि गुरु उसे शिक्षा दें। गुरु पहले पालते भी थे, आपको पता है। गुरु के पास वो बच्चे 8 वर्ष के बाद चले जाते थे, वहाँ पर लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सारी शिक्षाएं देते। गुरु के कुल में प्रवेश हो जाता था। वो बच्चा कभी भी भटक नहीं सकता था। तो माता पिता की जिम्मेवारी होती है कि 8 वर्ष तक लगातार मंदिर लाना, गंधोदक लगाना, चंदन लगवाना, जाप करवाना, नियम दिलवाना, त्याग कराना, ब्रह्मचर्य पालन कराना, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। और 8 वर्ष तक बच्चा करता है, बात मानता है, और उसके बीच में महाराज जी के साथ बीच में ले आना दर्शन कराने के लिए, आशीर्वाद के लिए। और 8 वर्ष के बाद तो फिर या तो गुरु जी के पास सौंप दो, या फिर
हर हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर बच्चों को लेके आओ। गुरुजी पूछते रहते हैं, उसके मन के समाधान करते रहते हैं, उनकी मन की बात को जानते रहते हैं और धीरे धीरे उसको किसी गलत संगति में नहीं लगने देते हैं, तो नियम व्रत भी पकड़ाते रहते हैं। और वो बच्चे फिर आज भी जो हमारे से जुड़े हुए 25-25 साल पुराने जो बच्चे हैं, आचार सिंह से जुड़े हुए 50-50 साल के लोग हैं, वो भी आज भी संस्कारी हैं, क्योंकि वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में गुरु के पास न जाएं तो उनका मन ही नहीं लगता था। और आज ये कारण है कि वो इतने बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बाजार का नहीं खा रहे, रात्रि भोजन नहीं खा रहे हैं और सामायिक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने संस्कार थोड़े बहुत तो दिए, लेकिन आपने उसमें गुरु को नहीं डाला बीच में। बच्चे तभी संस्कारित रहेंगे, कान खोल के सुन लो भैया। यदि आपको बच्चों को बचपन से लेकर के उनकी पूरी जिंदगी तक संस्कारित रखना है, तो इसका एक ही उपाय है, प्रभु का दर्शन और गुरु का दर्शन। गुरु का दर्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रभु बोल नहीं रहे हैं और गुरु बोलते हैं। प्रभु मौन हैं और गुरु मुखरित हैं, वो बोल देते हैं। वो अच्छा बुरा क्या है सब बोल देते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। तो बच्चे जो हैं संस्कारी बन जाते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को भगवान से और गुरु से अवश्य जोड़ें, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो आपकी आई है कि 8 वर्ष तक हमारे बच्चे जो थे बड़े थे तो आ जाते थे, अब बड़े हो गए तो नहीं आ रहे हैं, छोटे में आ जाते थे, तो ये घटना न घटे। और वो आपकी, चाहे वो आपसे दूर भी रहें, अमेरिका में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, आप विश्वास साथ कह सकते कि मेरा बच्चा वहाँ पर है, सेफ है। वो कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगा सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता मैं मंदिर नहीं जाऊं, मुझे पता है अपने संस्कारों पर। तो इस प्रकार की जब आपके अंदर उसको संस्कार डाल देंगे तो वो कहीं भी रहे, ठीक है ना, तो उन बच्चों में संस्कार बने रहेंगे। फिर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे